अरविंद दर्शन में अतिमानस की अवधारणा उनके संपूर्ण दर्शन का केंद्रीय ध्रुव है या वह केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द ही श्री अरविंद का संपूर्ण दर्शन जाना और समझा जा सकता है। अतिमानस को समझने के लिए श्री अरविंद ने चेतना के संबंध में जो उसका तात्विक विवेचन किया है उसे जानना आवश्यक है। जब हम श्री अरविंद दर्शन में उनकी तात्विक अवधारणाओं के संबंध में विचार करते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि बौद्धिक रूप से हम संपूर्ण सृष्टि की विवेचना करते हुए सत, चित और आनंद इन तीनों पक्षों को, जो कि सच्चिदानंद के रूप में एक त्रैक सिद्धांत है, उसे समझ सकते हैं। जब हम सृष्टि के संबंध में यह प्रश्न करते हैं कि यह सृष्टि क्या है, तो श्री अरविंद के अनुसार इसका उत्तर दिया जा सकता है कि यह सृष्टि सत है। अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ भी है, स्थूल, जड़, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, परोक्ष, जिस तक हमारी बुद्धि की पहुँच है और जो हमारी बुद्धि से परे है, सब कुछ जो इस सृष्टि के अंदर है वह सत है। पुनः यदि हम प्रश्न करें कि यह सृष्टि कैसे या किस प्रकार निर्मित हुई अथवा यह किस प्रकार अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई, तो इसका उत्तर श्री अरविंद दर्शन के अनुसार यह दिया जा सकता है कि यह संपूर्ण सृष्टि विकास का परिणाम है और यह विकास चेतना का विकास है। अर्थात यह सृष्टि क्या है, तो उसका उत्तर है सृष्टि सत है। पुनः यह सृष्टि कैसे है, इसका उत्तर है यह सृष्टि चेतना की अभिव्यक्ति के कारण है या चेतना की अभिव्यक्ति है। एक तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न सृष्टि के संबंध में उत्पन्न होता है और वह है क्यों से संबंधित प्रश्न। यह सृष्टि क्यों है, अर्थात इस सृष्टि के निर्माण के पीछे का रहस्य क्या है, इसका कारण क्या है। क्योंकि प्रायः मनुष्य की बुद्धि हर कार्य के पीछे कारण का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित होती है, अतः सृष्टि के निर्माण के पीछे भी क्यों प्रश्न जो है वह उठना एक स्वाभाविक जो है वो एक क्रिया है जिसको हम समझ सकते हैं। तो श्री अरविंद के अनुसार यह सृष्टि आनंद के लिए है, यह सृष्टि सच्चिदानंद की लीला के लिए है। अर्थात यह सृष्टि क्या है का उत्तर है यह सृष्टि सत है। यह सृष्टि कैसे है का उत्तर है यह सृष्टि चेतना की अभिव्यक्ति से है। और तीसरा यह सृष्टि क्यों है का उत्तर है यह सृष्टि आनंद के कारण है। इस प्रकार सत्य, चित्त और आनंद इस त्रयक सिद्धांत के द्वारा श्री अरविंद दर्शन में सृष्टि की व्याख्या की गई है। अब यदि हम इस त्रयक सिद्धांत में चेतना या चित्त शक्ति के ऊपर विचार करें तो हमें समझना होगा कि इस सृष्टि में सब कुछ चेतना की अभिव्यक्ति है। जब हम सब कुछ की बात करते हैं तो श्री अरविंद के अनुसार इस सृष्टि को दो गोलार्धों में विभक्त किया जा सकता है, एक निम्न गोलार्ध और दूसरा उच्च गोलार्ध। अब यदि हम चेतना की अभिव्यक्ति के माध्यम से देखें तो जो निम्न गोलार्ध है उसमें जड़, प्राण और मन, ये चेतना की विभिन्न अभिव्यक्तियों के स्तर हैं। जड़ अर्थात मैटर, प्राण अर्थात जो हमारी प्राणिक सत्ता है, जो वाइटल बीइंग है, और मन अर्थात माइंड। तो ये तीनों ही चेतना की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। इसी प्रकार चेतना के उच्च गोलार्ध में सत, चित और आनंद है, ये भी चेतना की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। और इन दोनों ही गोलार्धों के मध्य जो सेतु का कार्य करता है वह है अतिमन। अर्थात जड़, प्राण, मन, अतिमन, सत, चित और आनंद, चेतना इन 7 स्तरों पर अपने आप को अभिव्यक्त करती है और इनके माध्यम से ही सृष्टि की विवेचना की जा सकती है। यदि हम चेतना के संबंध में विचार करें तो श्री अरविंद ने इसके 3 स्तर बताए हैं, एक अति चेतन, दूसरा चेतन और तीसरा अवचेतन। जिसे हम चेतन स्तर कहते हैं वह मुख्य रूप से मनुष्यों का या जो जीवधारी हैं उनका स्तर है, और जिसे हम अवचेतन कहते हैं वह मनुष्यों से नीचे का स्तर है जहाँ पर चेतना अवचेतन रूप में रहती है। और जिसे हम अति चेतन कहते हैं
वह जीवधारियों के वर्तमान जो उनका स्वरूप है उससे परे की का स्तर है, जिसे अति चेतन कहा गया है। और श्री अरविंद इसके लिए तर्क भी देते हैं। वो कहते हैं कि यदि हम देखते हैं कि चेतन स्तर से नीचे अवचेतन स्तर पर यदि सत्ताएं हैं, तो यह मानने में कोई तार्किक दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जैसे चेतन से नीचे अवचेतन स्तर है, वैसे ही चेतन से परे या उसके ऊपर अति चेतन स्तर भी होगा। श्री अरविंद का मानना है कि यदि हम मन और अति मन के बीच में चेतना के स्तरों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि जड़, प्राण और मन के बाद जो अति मन का स्तर है वहाँ पर सीधे सीधे मनुष्य का प्रवेश संभव नहीं है। चेतन के ऊपर अति चेतन के स्तर में प्रवेश करने से पूर्व मनुष्य को चेतना के कुछ और स्तरों से होकर वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। और ये चेतना के जो स्तर हैं ये भी अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये मन और अति मन के बीच में सेतु का काम करते हैं। श्री अरविंद मन से ऊपर क्रमशः उच्चतर मन, फिर प्रकाशित या दीप्त मन, फिर संबोधि मन या अधिमन और फिर अति मन की बात करते हैं। जो उच्चतर मन है, श्री अरविंद के अनुसार वह चेतना की एक ज्योतिर्मयी विचार मन है। वो अपने अंदर आत्मा से एकत्व का ज्ञान रखती है, किंतु इस ज्ञान में एक ऐसी शक्तिशाली क्रिया होती है जो सत्ता या आत्मा के मूल स्वरूप को असंख्य रूपों में अभिव्यक्त कर सकती है। यह इस उच्चतर स्तर की विशेषता है। इसे सत्ता या आत्मा के विविध रूपों का स्वतः या स्फूर्त नैसर्गिक ज्ञान हो सकता है। उच्चतर मन के ऊपर ज्योतिर्मय मन या प्रदीप्त मन की अवस्था है, और यह आध्यात्मिक प्रकाश से युक्त चेतना का एक विशेष स्तर है। इस स्तर पर आध्यात्म बुद्धि की निर्मलता के स्थान पर आत्मा का तीव्र प्रकाश, आत्मा की आभा, उसकी प्रदीप्ति आ जाती है। और प्रदीप्त मन मुख्य रूप से विचार के द्वारा क्रिया नहीं करता, बल्कि यह स्तर अंतर्दृष्टि का स्तर है। अर्थात जो भी व्यक्ति ज्योतिर्मय मन या प्रदीप्त मन के स्तर तक विकास की क्रिया में पहुंच चुका है, उसके अंदर एक अंतर्दृष्टि का विकास हो जाता है और उसकी समस्त गतिविधियां इसी अंतर्दृष्टि से प्रेरित या प्रभावित होती हैं। जिस प्रकार हम उच्चतर मन को सत्ता में आध्यात्मिक विचार और उसके सत्य की शक्ति के द्वारा एक महत्तर चेतना लाने वाला मानते हैं, उसी तरह प्रदीप्त मन भी सत्य दृष्टि और सत्य ज्योति तथा जिसे हम दृष्टा कहते हैं उसके स्तर से युक्त एक विशेष अवस्था है। इसी क्रम में श्री अरविंद प्रदीप्त मन के ऊपर संबोधि मन की चेतना को स्वीकार करते हैं, और इस स्तर की चेतना को वे अंतर्भास या अंतर्ज्ञान कहते हैं, जिसे हम इंट्यूटिव पावर कहते हैं या इंट्यूशन कहते हैं। वह इसी संबोधि मन की अवस्था है। चेतना का यह स्तर मनुष्य के पास अज्ञात तत्व से ऐसे जगमगाते संदेशों को लाता है जो उसके उच्च ज्ञान के प्रारंभ की दिशा में प्रथम सीढ़ी होते हैं। अर्थात ये मन की वह अवस्था है या चेतना की अभिव्यक्ति की वह अवस्था है जहाँ परम ज्ञान के कुछ क्षण या परम ज्ञान के विविध संदेश मनुष्य को स्वतः ही उसकी चेतना में अभिव्यक्त होते हैं और उच्च ज्ञान के साथ मनुष्य के तारतम्य को और भी पुष्ट करते हैं। तो यह एक विशेष अंतर्भास की अवस्था है जो निश्चित रूप से श्री अरविंद दर्शन में संबोधि मन की जो बात की गई है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्तर है। संबोधि मन के ऊपर अधिमन की बात की गई है। अधिमन को श्री अरविंद मानते हैं कि यह अज्ञान का पहला जनक है। श्री अरविंद के ही शब्दों में कहा गया है कि अधिमन अज्ञान का पहला जनक है। इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिमन के ऊपर की जो अवस्था है वह अतिमन है, और अतिमन एक प्रकार से ईश्वर का स्तर है। श्री अरविंद दर्शन में जिसे हम ईश्वर कह सकते हैं वह अतिमन की अवस्था है, और उस स्तर पर जो विकास है वह ज्ञान से ज्ञान की ओर होता है। लेकिन अतिमन से ठीक नीचे जो अधिमन की अवस्था है वह
अज्ञानता का पहला जनक है। जब सच्चिदानंद स्वयं को अज्ञानता में निमज्जित करते हैं और विकास के क्रम में क्रमशः वह जड़ प्राण मन से होते हुए सच्चित आनंद की ओर अभिमुख होते हैं, तो इस निमज्जन में जो अज्ञानता का पहला चरण आता है वह अधिमन का आता है। यह अवस्था जो है जिसे हम अधिमन कह रहे हैं, यह अतिमन की समस्त यथार्थताओं को धारण तो करता है किंतु उन्हें उनकी एकता में अभिव्यक्त नहीं कर पाता। यह परम सत्ता के प्रत्येक पक्ष या शक्ति को ग्रहण करता है और उन्हें एक पृथक और स्वतंत्र सत्ता के पक्ष या शक्ति के रूप में प्रकट करता है। इस प्रकार अतिमानसिक चेतना की उस समग्रता में जिसके अंदर सत्ता के विभिन्न पक्ष या शक्तियाँ एक सामंजस्य युक्त पूर्ण में अवस्थित होती हैं, वो अधिमन के अंदर विभक्त हो जाती हैं। हम सभी जानते हैं कि ज्ञान में हम जितना उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को देखने की जो हमारी दृष्टि है वह एकीकृत दृष्टि हो जाती है, वह पूर्णता की दृष्टि हो जाती है। और यह पूर्णता की दृष्टि अतिमन और उसके ऊपर के चरणों में एक स्वाभाविक बात है। लेकिन अधिमन से जस्ट नीचे जो अधिमन की अवस्था है, अतिमन के ठीक नीचे जो अधिमन की अवस्था है, वहाँ पर यह एकीकृत अनुभूति का स्तर नहीं है। यद्यपि यह अतिमन की समस्त विशेषताओं से युक्त है, किंतु यह सत्य को या ज्ञान को उसकी एकीकृत रूप में या उसके पूर्ण रूप में ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। तो इस तरह से श्री अरविंद ने अधिमन को अज्ञान का पहला जनक कहा गया है। यह विभाजन के स्तर पर ही कार्य करता है, विभाजन का वही कार्य जो हमारी बुद्धि भी करती है। यद्यपि बुद्धि चेतना की उससे भी निम्नतम अवस्था है, अधिमन से निम्नतम अवस्था है। अतः सत्ता के ज्ञान को या सत्ता को जिस रूप में अधिमन अधिकृत कर सकता है या करता है, वह स्थिति मन के साथ नहीं है। किंतु मन भी चीज़ों को विभक्त करके ही देखता है और अधिमन के स्तर पर भी विभक्तिकरण की ही प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये सत्ता को उसकी पूर्णता में या एकीकृत रूप में ग्रहण नहीं कर पाने की स्थिति है। तो इस तरह से अधिमन भी मन के ऊपर की एक अवस्था है और अधिमन से ऊपर जो स्थिति है वह अतिमन की स्थिति है। और अतिमन को श्री अरविंद दर्शन में सत्य चेतना अथवा ऋतचित कहा गया है। इसको सत्य चेतना इसलिए कहा गया है क्योंकि यह वह स्तर है जहाँ जिसको हम सच्चिदानंद का पहला निवर्तन कह सकते हैं। सच्चिदानंद जब स्वयं को अज्ञानता में निमज्जित करता है और क्रमशः जब वह जड़ से प्राण, प्राण से मन से होते हुए सच्चिद आनंद में विलीन होता है, तो उस विलीनता की ओर बढ़ने वाले जो उसका जो विकास है वह अतिमन से होते हुए ही आगे बढ़ता है। और इस तरह सच्चिदानंद के पहले निवर्तन के रूप में हम अतिमन को स्वीकार कर सकते हैं। इसी क्रम में यह बताना आवश्यक है कि अतिमन जो है वो अपने आप में पूर्णता का, ज्ञान का, सामंजस्य का, एकता का और आनंद का परम स्रोत है। अतिमन निम्न गोलार्ध और उच्च गोलार्ध के बीच की कड़ी है और मनुष्य की चेतना का विकास जब अधिमन से होते हुए अतिमन में प्रवेश करता है, तो वहाँ मनुष्य पूर्णता से पूर्णता की ओर, ज्ञान से ज्ञान की ओर, सामंजस्य से और सामंजस्य की ओर, एकता से और अधिक एकता की ओर तथा आनंद से और अधिक आनंद की ओर उसका विकास अग्रसर होता है। जबकि यही विकास जब अतिमन से नीचे के स्तर पर होता है, तो वहाँ अपूर्णता से पूर्णता की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, असामंजस्य से सामंजस्य की ओर, अनेकता से एकता की ओर और दुख विषाद से आनंद की ओर बढ़ने की तरफ ये विकास होता है। लेकिन अतिमन पर आकर सब कुछ पूर्णता, ज्ञान, सामंजस्य, एकता और आनंदमय हो जाता है। अतः यहाँ विकास आनंद से आनंद की ओर ही होता है। इस प्रकार चेतना के विभिन्न स्तरों पर आरोहण के द्वारा इनके ज्ञान की प्राप्ति और पुनः वहाँ से इनके ज्ञान और चेतना के साथ अवतरण की जो प्रक्रिया है, उसे श्री अरविंद मानते हैं कि योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है
कि श्री अरविंद दर्शन में यह स्वीकार किया गया है कि प्रकृति की जो योजना है उसमें सब कुछ निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। हम उस विकास के प्रति सचेत हों या ना हों, एक क्रमिक गति से विकास हो रहा है और सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वह चीज़ जो अस्तित्व में है वो उस विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित है। लेकिन मनुष्य होने की जो विशिष्टता है या जो मनुष्य होने का जो लाभ है वो ये है कि हम यदि इस विकास के प्रति सचेतन हो जाएं तो हम इस विकास को अपने लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए, समाज के लिए और भी अधिक गतिशील कर सकते हैं तथा हम विकास की उस प्रक्रिया को गति दे सकते हैं जिसमें हम स्वयं प्रकृति की योजना के अनुसार पहले से ही हम जिस विकास के अंतर्गत सम्मिलित हैं उस विकास को हम और भी अधिक गतिशीलता दे सकते हैं। और इस गतिशीलता को देने में यदि कोई सक्षम है तो वो केवल और केवल मनुष्य है। इसलिए मनुष्य योनि पाकर हमें जो पहला प्रयास करना चाहिए वो है मनुष्य होने के अर्थ को समझना। और मनुष्य होने का जो अर्थ है वो यही है कि हमारी चेतना विकास के स्तर में एक ऐसे पड़ाव पर है जिसे हम माइंड या मन का स्तर कहते हैं। और इस स्तर पर मन की के द्वारा उठाए गए जीवन और अस्तित्व से जुड़े बड़े प्रश्नों को गहराई से समझना, उन प्रश्नों पर विचार करना और यदि आवश्यकता हो, जैसा कि श्री अरविंद मानते भी हैं, मन का अतिक्रमण भी करना पड़े तो ज्ञान की प्राप्ति में उस अतिक्रमण के द्वारा भी आध्यात्मिक जिसको कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जो मूल स्वरूप है वो केवल माइंड पर आकर समाप्त नहीं हो जाता और मनुष्य एक विकसनशील प्राणी है, मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है और अपनी सत्ता के इस रहस्य को समझकर उसके द्वारा ही अपने विकास को गति देना, चेतना में उत्तरोत्तर आगे बढ़ना, यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य की प्राप्ति में श्री अरविंद ने पूर्ण योग की भी बात की है कि उस पूर्ण योग के माध्यम से हम इस विकास को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम श्री अरविंद दर्शन में चेतना के विभिन्न स्तरों और विशेष रूप से मन और अति मन के बीच में जो चेतना के विविध स्तर हैं उनको समझने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।